लोकसभा में 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल पर जोरदार बहस हुई। सदन में इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से तीखी चर्चाएं हुई। हंगामे की आशंका के बावजूद चर्चा विस्तार से हुई। इस विधेयक में 10 बड़े बदलाव किए गए। नमस्कार, मैं हूं शाहनवाज और आप देख रहे हैं द यूनाइटेड वार्ता यूबीटी। आइए जानते हैं क्या हैं ये बड़े 10 बदलाव। पहला बदलाव, अब वक्फ की स्थापना केवल वही मुस्लिम व्यक्ति कर सकते हैं जो कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहे हैं और संपत्ति के कानूनी स्वामी हों। वक्फ बाय यूजर की अवधारणा को समाप्त कर दिया। दूसरा बदलाव है, सरकारी संपत्ति को अब वक्फ के रूप में पंजीकृत नहीं किया जा सकेगा। यदि गलती से कोई सरकारी संपत्ति वक्फ घोषित हो गई है तो जिला कलेक्टर इसका निर्धारण करेंगे और सरकारी रिकॉर्ड अपडेट किया जाएगा। तीसरा बदलाव है, वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण अब सर्वे कमिश्नर की जगह जिला कलेक्टर करेंगे। इस बिल के समर्थकों का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और राजस्व विभाग के नियमों का पालन होगा। चौथा बदलाव है, केंद्रीय वक्फ परिषद में अब गैर मुस्लिम सदस्यों को भी जगह दी जाएगी और परिषद में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाएं होंगी। पांचवा बदलाव, राज्य वक्फ बोर्डों की संरचना में बदलाव किया गया है। अब इसमें गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। शिया सुन्नी मुस्लिम पिछड़ा वर्ग समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ 2 मुस्लिम महिलाओं की मौजूदगी अनिवार्य होगी। छठा बदलाव, वक्फ ट्रिब्यूनल की संरचना में भी सुधार किया गया है। अब इसका नेतृत्व जिला न्यायालय के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश करेंगे और एक सरकारी अधिकारी सदस्य होगा। सातवां बदलाव है, ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ अब उच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील की जा सके। आठवां बदलाव, केंद्र सरकार को वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण, ऑडिटिंग और निगरानी में अधिक शक्तियां दी गई हैं, यानी केंद्र सरकार की शक्तियों में भी वृद्धि हो। यदि किसी राज्य में बोहरा या आगाखानी समुदाय की वक्फ संपत्तियां मौजूद हैं तो उनके लिए अलग वक्फ बोर्ड स्थापित किया जा सकेगा। 10वां बदलाव, मुतवल्ली यानी वक्फ संपत्तियों के प्रबंधक की नियुक्ति के नियम कड़े कर दिए गए हैं। अब 21 वर्ष से कम आयु, मानसिक अवस्था, दिवालियापन, 2 साल या अधिक की सजा पाए लोग और वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति या जिन लोगों ने मुतवल्ली रहते पद का दुरुपयोग किया हो, मुतवल्ली कभी नहीं बन सकते। और अगर पूर्व में जिन लोगों ने वक्फ संपत्ति को बेचा या अतिक्रमण किया उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। सरकार व इस बिल के समर्थकों का कहना है कि इन बदलाव के बाद देश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ने का दावा किया जा रहा है। लेकिन इस बिल का विपक्ष और कई मुस्लिम संगठनों ने विरोध भी किया है। उनका कहना है कि यह कानून वक्फ संपत्तियों को सरकारी नियंत्रण में लाने की साजिश है। चंद देश के लोगों ने, वक्फ बोर्डों से संबद्ध लोगों ने उसका लाभ उठाया और जिसके लिए वक्फ की मंशा जो रही, जिन समुदाय के दबे कुचले लोगों को जिनको लाभ मिलना था वो वंचित रहे। आज अगर हम दुनिया की बात न करें, केवल सीतापुर की बात करें तो यूपी वक्फ बोर्ड जो है अपना, उसके तहत संचालित आलम नगर की जो मस्जिद बनी हुई है, इसकी करोड़ों रुपए प्रॉपर्टी यहाँ के लोगों ने, सीतापुर के लोगों ने लूटी है और अपने लोगों को बेच दी है। जो मकसद था संपत्तियों को सुरक्षित करने का, उससे जो आय हो उस समाज के कमजोर वर्गों की तरक्की और खुशहाली के लिए खर्च किए जाने की जो मंशा थी वक्त थी, वो इस देश में कभी सफल नहीं हो सकी। सरकार का जो एक कदम है, देश के तमाम करोड़ों लोगों ने, यहाँ तक कि मुस्लिम समाज ने इसका स्वागत किया है और वो पैसा जो इकट्ठा होता है दान का, वो उन्हीं के समाज पर खर्च करने की मंशा सरकार की है और पूरी पारदर्शिता के साथ जो धन होगा, अरबों खरबों की जो प्रॉपर्टी है, तो मुस्लिम समुदाय के सभी वर्ग, न केवल कोई धनाढ़ समाज का अग्रणी तबका, समाज के उन कमजोर, चाहे किसी वर्ग के भी मुस्लिम भाई हों, उन सब पर जो कमजोर हैं, गरीब हैं, उनके लिए खर्च किया जाएगा। सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ एक संपत्ति को ऑनलाइन करने जा रही है इस संशोधन बिल के माध्यम से। एक संपत्ति को चिन्हीकरण करके पूरी पारदर्शिता पूरे देशवासियों को होगी कौन वक्त की संपत्ति है, कौन नहीं है। हाँ, थोड़ा उनको जरूर लगाया है
कि जो पहले से रजिस्टर्ड हैं जो संपत्तियां वो इसमें रहेंगी। अब नए सिरे से कोई इसमें शामिल नहीं किया सकेगी, लेकिन जो हैं अगर उन्हीं के अर्जित होने वाली आय समाज के कमजोर तबकों को मिलेगी तो मैं समझता हूँ कि समाज की मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए एक्ट होगा। देश के करोड़ों लोगों ने इसका स्वागत किया है, मैं भी इसका स्वागत करता हूँ। और बदलती परिस्थितियों में चंद लोग जो समाज के हैं का लाभ उठाते हैं, वही इसका विरोध करना है कि उनके जो हितों पर जरूर सरकार का डाका है जो इसको अनुचित लाभ उठा रहे थे इस संपत्ति में। ये बिल जो कल पाई तो हमने भी टीवी देखा था, तो जो जानकारी हमको हुई और हमने देखा संसद में जो बहस चल रही थी उस दौरान हमने कई महत्वपूर्ण चीज़ें देखी। उसमें सबसे पहले ये है जानकारी ये हुई कि देश भर में जितनी भी वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं उसमें मात्र 200 लोग ही उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये तो बहुत मतलब गलत बात है। जो गरीब मुस्लिम है, कह रहे हैं मुस्लिम समाज सबसे गरीब है, और गरीब तबका वो गरीब आज ही बना हुआ, उनको एक पैसे फ़ायदा नहीं होता है। तो ये तो बिल बहुत बढ़िया मुस्लिम भाइयों के लिए बढ़िया। हमने देखा कई जगह तो मिठाई बांटी जा रही है, मुस्लिम समाज के लोग मिठाई बांट रहे हैं। अब विरोध करने के लिए लोग विरोध करें वो अलग चीज़ है, वरना ये बिल अब इस बिल का ऑडिट भी होगा, मतलब ये संपत्तियां हैं इनका ऑडिट भी किया जाएगा, पारदर्शिता पूरी तरीके से रहेगी, सरकार का भी कुछ नियंत्रण इस पर रहेगा। और जिस तरीके से उन लोगों ने पहले कानून बना रखा था कि इन संपत्तियों के खिलाफ कोई कोर्ट नहीं जा सकता है, ये सब गलत था। हमको तो ये लग रहा 2013 में कुछ संपत्तियां तो केंद्र सरकार ने चुनाव जीतने के चक्कर में, कांग्रेस सरकार ने चुनाव जीतने के चक्कर में दिल्ली की संपत्तियां वक्त में कर दी मुसलमानों को खुश करने के लिए। अब वो मुसलमान कितने चंद मुसलमान, तो ये सब करके मोदी सरकार ने हमको लगता है इस बिल का संशोधन करके मुसलमानों के हित का कार्य किया है और मुस्लिम समाज इससे मजबूत होगा और होना चाहिए। ये भी हमारे देश के रहने वाले हैं, कोई बाहरी थोड़ी ना है। और इसका कम से कम ऑडिट होगा, सरकार का कुछ नियंत्रण भी रहेगा और कुछ अन्य लोग भी इसमें जोड़े गए हैं और न्यायालय तक जाने का रास्ता भी बना दिया गया है। अगर किसी को समस्या है न्यायालय जाए। लेकिन हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं बिल ये मुस्लिम समाज के लिए बहुत ही अच्छा है। जो इसमें मतलब मालामाल लोग हो रहे थे, चंद लोग, दिक्कत उनको हो रही है, आम मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं। संसद में जो वक्त बिल पास किया है संसद में और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये मुसलमानों के ऊपर बहुत बुरा आघात पहुंचाया है इन्होंने। और ये वक्फ बिल जो होता है, वक्फ बोर्ड जो है, ये सिर्फ उन दबे कुचले मुसलमानों के लिए बनाया गया है जिनके पास कोई संपत्ति नहीं थी। कोई भी मुसलमान अपनी संपत्ति को वक्फ को इसलिए वक्फ करता है कि उस संपत्ति से कोई भी गरीब मुसलमान या खाली मुसलमान ही नहीं, कोई भी व्यक्ति जो दबा कुचला हुआ है, गरीब है, वो उस संपत्ति से अपना कमा खा सके और अगर उसके पास घर नहीं है तो रह सके। ये जो बिल पास हुआ है ये पूरी तरीके से इल्लीगल है, गलत है और इस बिल का पूरी तरीके से विरोध किया जाता है। इसके पास होने से बड़े लोगों को फ़ायदा मिलेगा सिर्फ, और बड़े लोगों को, चूँकि इस संपत्ति को अब छितर-बितर किया जाएगा, गरीबों का केवल नुकसान ही नुकसान होगा जिनके पास घर मकान नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि मैंने अपना मकान वक्फ किया है देश के लिए या अपने दीन के लिए। अब आप बताइए इसको कोई दूसरा कैसे इस्तेमाल कर सकता है, कैसे बेच सकता है? हमने तो वक्फ किया है ना ये साले सवाब के लिए, और अब आप इसको बेच देंगे तो ये तो नुकसान है ना गरीबों का। देखिए मुस्लिम संपत्ति है, इसके ऊपर पहला अधिकार तो मुसलमान का है। अब सरकार अगर इसके ऊपर गैर मुस्लिम को या अन्य लोगों को शामिल कर रही है तो ये उसको खुद सोचना चाहिए कि ये हमारी संपत्ति हमारे ही ख़ानदान में तो जाएगी या किसी और के ख़ानदान में चली जाएगी। जो कानून कहता है कि संपत्ति किसके हक़ में जानी चाहिए, उसके ऊपर सरकार को थोड़ा विचार करना चाहिए कि मुसलमानों की संपत्ति मुसलमानों के पास रहनी चाहिए और जो मुसलमानों की संपत्ति है उसको अगर किसी और को देंगे तो ये मुसलमानों के खिलाफ अन्याय होगा। बिल जो है वो मुस्लिम संग्रह बोर्ड के हिसाब से जिनको नुकसान पहुँचाने वाला बिल, इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि उसमें फिर जो है मुस्लिम संग्रह बोर्ड के लोगों से मशवरा करके उसके अंदर बदलाव लाया जाए।
इससे मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो पीछे की तरफ जाएगी, उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। जिस तरह से सरकार ने तब्दील कर दिया महिला बिल ला के, लेकिन औरतों को कोई फ़ायदा नहीं मिला। सरकार को अपना कानून लागू करने के बाद इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि समाज को इससे फ़ायदा पहुँचे या नुकसान पहुँचे। इसी तरह से यही होगा। इसलिए हमारा मुतालबा यही है कि मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के मशवरे से बिल के अंदर तब्दीली की जाए। वक्फ बोर्ड का ये बिल लाके बहुत अच्छा किया है। मुस्लिम समाज के लिए एक नई दिशा दिखाई है। जो अनलिटरेट हैं, बगैर पढ़े लिखे मुस्लिम, वो इस बात को ज़्यादातर नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या बवाल है। बवाल कुछ भी नहीं है। जो हमारे मुस्लिम पूर्वजों ने अपनी संपत्तियां दान में दी, वो इसलिए दिया कि आने वाली पीढ़ी हमारी गरीब न रहे, भूखे न मरे, उनका कोई फ़ायदा हो, इसलिए वो ज़मीन दान में दी गई। और वही दान की दी हुई ज़मीन को वक्फ बोर्ड कहा गया। अब वक्फ बोर्ड का ये हिसाब रहा कि जो उसमें धनाढ्य लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उन्होंने इस वक्फ की ज़मीनों का जीर्णोद्धार किया। जैसे पुरानी बिल्डिंग हो गई, उसको तोड़वा के नया बनवाया, शिक्षण संस्थान बनवाए। फिर उसमें शिक्षण संस्थान में जो टीचर रखे गए, उनसे एक एक टीचर से 5 लाख 8 लाख जितने भी तय हो जाए। हमारा जो सीतापुर है ये दूर नहीं है इससे। हमारे सीतापुर में आलमनगर में जो मस्जिद के सामने मदरसा बना है, इस्लामिया स्कूल, इसके मुतवल्ली रहे और उन्होंने इस संपत्ति का बहुत लंबे से लाभ उठाया जफर फारूकी साहब के माध्यम से, और उसका जीर्णोद्धार करवाया शिक्षण संस्थान का। उसमें टीचर रखे, एक एक टीचर से मुतवल्ली साहब ने आज भी 5 लाख 8 लाख एक टीचर के रखवाई में मिलता है, और उसी में वो माला माल है। अपना स्कूल चल रहा, मदरसा चल रहा, इस्लामिया स्कूल चल रहा, मस्जिद चल रहा। मस्जिद का तो छोड़ दो, शिक्षण संस्थान का जो लाखों रुपया आता है, महीने में 8-10 लाख जेब में हाथ डाले धनाढ्य लोग घूम रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। हमारी वक्फ की ज़मीनों का गरीब मुस्लिम तबका जो है उसको फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। ये फ़ायदा धनाढ्य लोग जो हैं, पावरफुल लोग, पढ़े लिखे, ये सब अपने कब्जे में किए। सीतापुर के अलावा लखनऊ, दिल्ली, बनारस, जहाँ ज़्यादा ज़मीनें थी, जहाँ ज़्यादा मुस्लिम समाज ने अपनी ज़मीनों को दान दिया, वहाँ ज़्यादा करप्शन फैला है। तो ये बिल लाके ये सारा पारदर्शिता में ज़मीन आ गई, शिक्षण संस्थान आ गए। मुस्लिम भाइयों को कुछ पैसा मिलेगा, कुछ फीस मिलेगी, कुछ पढ़ाई के लिए बच्चों के माध्यम से कुछ फीसें माफ होंगी। जो मुस्लिम गरीब शिक्षक हुए, वो इस वक्त की ज़मीनों में जो शिक्षण संस्थान बने हैं उसमें नौकरी मिलेगी उनको। ये 8-10 लाख रुपया उसके जो देना पड़ता रिश्वत के तौर पे, वो नहीं देना पड़ेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा यह विधेयक राज्यसभा में क्या रूप लेता है और इसका समाज पर क्या असर पड़ता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहें द यूनाइटेड वार्ता UV TV। नमस्कार।